आज हम बात करने वाले हैं एथिक्स नैतिकता की, उस मोरालिटी नैतिक सोच की जो तय करती है कि सही क्या है और गलत क्या। हम तर्क देते हैं कि किसी भी इंसान पर अन्याय करना या उसे कष्ट पहुंचाना रॉन्ग या गलत है, क्योंकि हम मानते हैं कि सभी इंसानों को समान अधिकार या राइट मिलने चाहिए। पर क्या ये लॉजिक तर्क सिर्फ इंसानों के लिए है? सवाल है कि अगर हम अपनी एथिक्स नैतिकता को साइंस पर बेस करें तो क्या जानवरों या प्रकृति को नैतिकता के दायरे से बाहर रखना सही है? अक्सर हम एथिक्स नैतिकता को सिर्फ मानवीय ह्यूमन चीज मानते हैं, पर क्या ये विचार सही है? आज के समय में राइट और रॉन्ग, सही और गलत की हमारी समझ किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं आती, बल्कि हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस से, मानवीय अनुभव और तार्किक सोच से आती है। आइए धर्म की बहस छोड़कर केवल तर्क के बेस पर समझते हैं। कई बार लोगों की एथिक्स नैतिकता एक छोटे से दायरे में सिमट जाती है, या तो उनके धर्म के अंदर, उनकी जाति कास्ट के अंदर, या उनके फिरके सेक्ट के अंदर। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब हम धर्म और जाति को अपनी एथिक्स का आधार बनाते हैं तो अक्सर इन्हीं मुद्दे पर हम आपस में बढ़ जाते हैं। जब हमारी नज़रों में अपना धर्म या अपनी जाति ही सबसे ऊपर होती है तो हमारी एथिक्स वहीं आकर रुक जाती है और हम दूसरों के समूह के साथ भेदभाव करने लग जाते हैं। लेकिन सच्ची नैतिकता का दायरा कभी सीमित नहीं होता। कुछ लोग दावा करते हैं कि बिना धर्म के एथिक्स नैतिकता नहीं टिक सकती और साइंस हमें सही गलत नहीं सिखा सकता। उनका तर्क है कि अगर कोई हायर पावर, उच्च शक्ति, ईश्वर नहीं है तो हमें अच्छा बनने के लिए मोटिवेट या प्रेरित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये तर्क इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, विकासवादी जीव विज्ञान और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र को नज़रअंदाज करता है। एथिक्स नैतिकता धर्म से बहुत पुरानी है, क्योंकि ग्रुप में सर्वाइव, समूह में जीवित रहने के लिए ये आवश्यक था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यदि कोई गॉड, ईश्वर नहीं हुआ तो क्या आप गलत काम करना शुरू कर देंगे? जवाब सीधा है, यदि आप केवल जन्नत, स्वर्ग के लालच या जहन्नुम, नर्क के डर से अच्छे काम करते हैं तो वो सच्ची एथिक्स नैतिकता नहीं, बल्कि सिर्फ लालच या डर पर आधारित आज्ञा पालन है। जन्नत या स्वर्ग जैसी चीजें तो केवल एक तरह का रिश्वत, ब्राइब है जो हमें अच्छा बनने के लिए दी जाती है। आपकी सच्ची एथिक्स नैतिकता तब सामने आती है जब आप किसी बाहरी इनाम या सजा के बिना अपनी सिंपैथी, सहानुभूति और लॉजिक के आधार पर ये तय करते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है। आपकी एथिक्स नैतिकता डर या लालच पर नहीं, बल्कि आपके अपने तर्क पर टिकी होनी चाहिए। साइंस हमें फैक्ट, तथ्य देता है और हमारे तर्क उस फैक्ट्स के आधार पर नैतिक निर्णय लेना सिखाता है। हमारी एथिक्स नैतिकता डिवाइन कमांड, दैवीय आज्ञा पर नहीं, बल्कि ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास और रीजनिंग तर्क शक्ति पर आधारित है। यही तर्क हमें एनिमल एथिक्स, पशु नैतिकता की ओर ले जाता है। अक्सर लोग सिर्फ इंसानों की बात करते हैं और जानवरों को नैतिकता के दायरे से बाहर कर देते हैं। इसे स्पीशीसिज्म, प्रजातिवाद कहते हैं, यानी
सिर्फ अपनी प्रजाति को कीमती मानना। लेकिन सोचिए, अगर नैतिकता का आधार पीड़ा, सफरिंग है, तो दर्द की तो कोई भाषा नहीं होती। क्या एक चीख इसीलिए कम कीमती होती है क्योंकि वो इंसान की नहीं बल्कि एक बेजुबान जानवर की है? पशु नैतिकता का मूल आधार है सेंसेंस, संवेदनशीलता। जानवरों में भी नर्वस सिस्टम होता है, वे डर और दर्द महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। पीटर सिंगर जैसे दार्शनिकों का कहना है, सवाल ये नहीं है कि क्या वो तर्क कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या वो कष्ट महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या यही बात पेड़ पौधों पर भी लागू होती है? वैज्ञानिक रूप से पौधों में दर्द महसूस करने वाला नर्वस सिस्टम नहीं होता। इसीलिए अगर हमारी नैतिकता का आधार केवल पीड़ा से बचना है तो पौधे इस बहस से थोड़े अलग हो जाते हैं। पर क्या इसका मतलब है कि हम उन्हें बेधड़क काट सकते हैं? यहीं पर हमारी नैतिकता का सबसे गहरा पहलू सामने आता है। पेड़ों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ ऑक्सीजन तक सीमित नहीं है। यहाँ सवाल है कि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जानवर क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? पेड़ केवल लकड़ी का ढांचा नहीं है, वे जानवरों के लिए किचन भी है और उनका घर भी। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं वैसे वैसे हजारों प्रजातियां एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो रही हैं। जब हम एक जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन कम नहीं कर रहे बल्कि हम अनगिनत बेजुबान जीवों का अस्तित्व ही मिटा रहे हैं। नैतिकता हमें सिखाती है कि किसी का घर और भोजन छीनना भी एक गहरी हिंसा है। पौधों के बिना जानवरों का कोई भविष्य नहीं है और पेड़ों और जानवरों के बिना हमारा अस्तित्व खतरे में है। पेड़ों को बचाना असल में उन लाखों बेजुबान जानवरों को बेघर होने से बचाने की मोरल ड्यूटी है। इसी आधार पर वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार का तर्क और भी साफ हो जाता है। एक नैतिक इंसान वो रास्ता चुनता है जिससे सबसे कम विनाश हो। मांस यानी मीट के लिए जानवरों को पालने के चक्कर में हम उन्हीं जंगलों को साफ कर देते हैं जो हमारे जंगली जानवरों का प्राकृतिक घर है। तर्क ये है कि हमें वो रास्ता चुनना चाहिए जो पारिस्थितिक रूप से सबसे अधिक और सस्टेनेबल यानी टिकाऊ हो और जिससे धरती का संतुलन बना रहे। तो निष्कर्ष ये है, हमारी नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म, जाति या सिर्फ अपनी प्रजाति तक सीमित कर दे। सच्ची नैतिकता वो है जो इंसान, जानवर और प्रकृति तीनों को एक ही धागे में पिरोती है। पेड़ों को बचाना सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है बल्कि ये उस हर जीव के प्रति हमारी जिम्मेदारी है जो उन पर निर्भर है। आपको क्या लगता है, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या हम अपनी तरक्की की दौड़ में दूसरों का घर जला रहे हैं? अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसी ही गहरी और तार्किक चर्चाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।